यूं साहब इसकी बनाओ ताकि दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। जनाब क्या बम्बे तक पूछी ना टैक्स। दिल्ली का बना मोहतरम, मैं आप मीडिया वालों का मशकूर हूँ जिन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया और हमारे दर्द को आपने ऊपर तक पहुँचाया। आज इस सिलसिला में एक रंजीत तारा नाम का एक शख्स है, कहीं मरादपुर का रहने वाला, हम उसको जानते नहीं हैं, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ जबकि उसने मुगल खानदान के खिलाफ बड़ी बेहुदा बातें की हैं और कड़े तरीके से हम मज़ामत करते हैं। कल से हमने अपनी कम्युनिटी को जगाया है कि आप उठिए। अगर देखिए हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया खानदान ने क्या किया, क्या उनके इस वक्त ये अमारात मौजूद है नहीं, क्या हिंदुस्तान के अंदर कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्या कश्मीर के अंदर आप देखिए कितना रेवेन्यू इस वक्त आ रहा है। लिए उसको पता नहीं था, उसको तारीख जानने के बाद बात करनी चाहिए थी। उसने बिना तारीख देखे उसने मुगल खानदान के खिलाफ बात की और हमें ठेस पहुंचाया। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे, एसएसपी साहब के पास, उन्होंने हमें यकीन दहानी दी है और हमें पूरा उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह वो हमारी इस बात पर पूरा अमल करेंगे और ऐसे इंसान को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। और जबकि उस शख्स के खिलाफ इससे पहले भी कम्युनिटीज़म पर उसने बातें की हैं, उसके खिलाफ 10-12 एफआईआर पहले लगी हैं। मुझे समझ नहीं आती है, जब एक आदमी के खिलाफ एफआईआर लगती है उसको उठा के भेज देते हैं पीएसए लगा के। वो एक आदमी के खिलाफ 13 एफआईआर लगी हैं, उसको यहाँ बैठाया और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी इस चीज़ दुख की बात है। और मैं आज अपनी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाए और ऐसे शख्स को किरदार के फायदा पहुँचाया जाए। या का नाम दो या का नस्ताई। मैं सबसे पहले आप रजौरी की तमाम मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप शार्ट नोटिस पे आप डीसी ऑफिस में पहुंचे। हमारा जो कल परसों के एक हमारा मुरादपुर का रंजीत तारा जी ने कोई स्टेटमेंट गलत दी है मुगल कम्युनिटी के बारे में, उसमें मुगल कम्युनिटी को बड़ा ही दुख और बड़ा हर्ट पूरी कम्युनिटी हुई। तो उसके हिसाब से कल भी हमारे लोगों ने काफ़ी आगे पीछे जम्मू, रजौरी, पुंछ, पूरे जम्मू कश्मीर में जो 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 लोग थे उन्होंने अपने अपने प्रोटेस्ट किए और उसके लोगों को बर वक्त वो अपनी कुछ डिमांडें पहुंची थी, कुछ नहीं पहुंच पाई। तो आज भी हमारा जो प्रोटेस्ट है हर जगह चल रहे हैं। मंजाकोट में चल रहा है, थन्ना मंडी में चल रहा है, द्राल में चल रहा है, पुंछ में चल रहा है, लोरन में, मंडी में, कश्मीर में, हर जगह ये चल रहा है। क्योंकि मुगल कम्युनिटी एक कोई डिस्ट्रिक्ट रजौरी में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। आप मुगल कम्युनिटी के बारे में अच्छा ही जानते हैं कि मुगलों ने क्या किया। मुगलों की तारीफ करने के किसी को क्या को बताएगा, क्योंकि मुगलों की तारीफ करना समुद्र में कुएं में बंद करना। मुगल कम्युनिटी वो है कि 7 अजूबों में से एक अजूबा हिंदुस्तान में है, जो लाल किला है या हमारे जो जो कुतुब मीनार हैं। पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं देखने के लिए और वहाँ रेवेन्यू जो होता है वो मुगलों की बदेन है। आप उसके साथ साथ आपको मुगलों के बारे में हम क्या क्या बताएं। आप देखें निशारा के अंदर किला जो मुगलों का है, आप चिंगिस की सराय देखें मुगलों की हैं, आप ये ओल्ड बस स्टैंड में सराय देखें मुगलों की हैं, आप द्राली मोड़ पर देखें सराय किसकी मुगलों की हैं, आप थन्ना मंडी में सराय देखें मुगलों की हैं, आप पीर की गली में सराय देखें मुगलों की हैं, आप चार चिनारी कश्मीर के अंदर जो लाने वाले हैं मुगल हैं, आप चश्मा शाही देखें मुगल हैं, आप निशात गार्डन देखें मुगलों की देन है, आप उसके साथ साथ आप देखें परिमल देखें मुगलों का है। मुगलों की तारीफ जितनी की जाए इतनी कम है। आप मुगलों के बारे में आप ये बताएं कि मुगलों ने सिर्फ हिंदुस्तान में राज नहीं किया, मुगलों ने पूरे वर्ल्ड में राज किया। मुगलों ने दिल इंसानों के दिलों पर राज किया। मुगलों एक सेकुलर कौम थी। मुगलों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चले। अकबर बादशाह थे जो हर मजहब और हर मजहब के लोगों को साथ लेके चलने वाले थे। उसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़ा ही बहुत अच्छा रवैया देखा और हमने इनसे अपील की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा हमें तावन दिया। कल से भी उन्होंने जो हमारे साथ तावन दिया, मैं उनका बड़ा दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज भी हमने डीसी साहब को भी मिले, एसएसएस साहब को भी मिले, उन्होंने हमें यकीन दिलानी कराया कि इस शख्स को बिल्कुल हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये कौन सी बात है जनाब कि रजौरी पुंछ का जो एक मैं कहता हूं कि तहजीब जो कारनामे थे, जो जो उन्होंने काम किए हैं, ये आपके सामने जो लाल किए हैं कि मुगलों ने क्या कौन कौन से टेम्पल बनाए हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीजें की हैं, ये सारी चीजें उनके सामने रखी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आपकी वसादत से हम अपनी बात कर सकें। ये एक आदमी ने मुगल कम्युनिटी के बारे में पार्टिकुलर रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो बेबुनियाद मन गढ़ता है, शायद उसको अपनी तारीख का पता ही नहीं है। तो उस सिलसिले में हम एसएसपी साहब से मिले हैं
और एसएसपी साहब ने हमें अश्योर किया है कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आप मुतमईन रहें। तो बहुत अच्छी उन्होंने हमारी बात सुनी है, हमने बारीक बिनी से उनसे बात की है, तफसीलन उन्होंने हमारी बात को सुना है और हमें अश्योर किया है कि हम इसकी पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप आराम से बैठें। और हमने जो अपनी कम्युनिटी को एक नोटिस दिया और शॉर्ट नोटिस पे इतनी कसीर तादाद में हमारे लोग जो आए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और सेकुलरिज्म जो है हमारा जो है ये किसी धर्म या किसी मजहब पे ये उंगली उठाने के लिए इजाजत नहीं देता है। हमारी जो मुगल लोग हैं उन्होंने एक अरसा तक यहाँ हुकूमत की है और हिंदुस्तान के लिए वो यहाँ ही रहे हैं, यहाँ ही उनके मतलब मकबरे बने हैं। और जैसे ताजमहल आगरा है, कुतुब मीनार है और जामा मस्जिद है, लाल किला है, इसमें कितनी आमदन होती है, उसमें जो टिकट मिलती है अरबों रुपया साल में इकट्ठा होता है। वो लोग चले गए हैं लेकिन उनकी यादाश्त अभी भी बाकी है और उनका जो सिला आज भी हमारे मुल्क को मिल रहा है। तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि हमारा एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। हम चाहते हैं कि मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। अगर कोई किसी पार्टिकुलर शख्स की अगर कोई गलती है उसको वो कह सकते हैं, लेकिन एक मजमुई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर किसी कम्युनिटी को टारगेट करना जो है ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी मजम्मत पुरजोर अल्फाज से मजम्मत करते हैं और जितनी भी हमारे साथ पब्लिक आई है इनकी वसादत से हम इसकी मजम्मत करते हैं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस लिया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि मजीद मुस्तकबल में हमारे इस समाज और सोसाइटी के अंदर जो गुलदस्ता बना हुआ है इसमें किसी किस्म की आंच नहीं आनी चाहिए। मैं मुख्तसर इसी पर इत्तफाक करता हूँ। शुक्रिया।